कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी जिन राज्यों में जीती है उसने नहीं किया है। 4 राज्यों में चुनाव के नतीजों में जो आए उसको आए 3 दिन हो गए। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना सीएम तय कर दिया है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं किया है, उस पर सस्पेंस और बढ़ा दिया है। फिलहाल अटकलों और कयासबाजियों और शक्ति प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक मैराथन मीटिंग हुई। यह बैठक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम का नाम तय करने को लेकर हुई थी। यह बैठक पीएम हाउस में हुई। यह बैठक लंबी चली, 4 घंटे तक यह बैठक चलती रही और तब इसमें नाम तय किया जाना था। इसको लेकर अमित शाह वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे। अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और जो राज्यों में नेताओं के जिनका नाम हो सकता है, उनके जो समर्थक हैं वो बयान दे रहे हैं कि हम इनके समर्थन से जीते थे, इनके चेहरे पर जीते थे, लेकिन अभी भी बीजेपी ने नाम नहीं दिया है, तो अभी भी सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। तो जिन 3 राज्यों में सीएम तय होना है, उनमें राजस्थान की तस्वीर सबसे दिलचस्प है। यहां वसुंधरा राजे कल तक शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज जयपुर में वसुंधरा राजे के घर की तस्वीर बदली सी दिखाई दे रही है। कल जहां चल रहा था विधायकों का शक्ति प्रदर्शन, वहां आज पीएम मोदी को बधाई के 2 बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। होर्डिंग में मोदी की गारंटी, हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी बताया गया है। मतलब कल प्रदर्शन और आज पोस्टर्स। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर की ये तस्वीर है। ये उनका 13 सिविल लाइन्स, ये उनका आवास है और ये यहाँ पर 2 बड़े बड़े हमको जो है दिखाई पड़ रहे हैं, होर्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं और इनमें लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर देखिए नाम लिखा है वसुंधरा राजे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि तमाम विधायकों का आना है। कल सिलसिला पिछले 2 दिनों से जारी था, कल दोपहर बाद वो सिलसिला रुका है और अब ये होर्डिंग यहाँ पर, और इधर भी हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, ये दिखाइएगा दोनों ओर। यहाँ पर यहाँ भी सेम होर्डिंग और यहाँ ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी, ये भी लिखा हुआ है। तो ये 2 जो होर्डिंग हैं ये यहाँ लगे हुए हैं। कब लगाए? इवनिंग में ही नजर आया, शायद इवनिंग में, लेट आवर्स में लगाया जी। हम लोग तो यहीं पर थे, पोस्टर था नहीं, इवनिंग में। इवनिंग में देखा, दिन में तो नहीं था कल। ये भी बता रहे हैं इवनिंग में नजर आया है। और ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये बात लगातार सामने आ रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और उस शक्ति प्रदर्शन की कहानी जो कल दोपहर से उसका जो अलग टर्न हुआ है और विधायकों का आना यहाँ बंद हुआ, उसके बाद ये यहाँ ये पोस्टर लगे हैं और ये बता रहे हैं कि राजनीति की शक्ल धीरे धीरे कितनी दिलचस्प होती जाती है। अब वसुंधरा राजे का ये जो पूरा घर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से पटा हुआ है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। तो कल चल रहा था शक्ति प्रदर्शन, लेकिन आज वहीं पर 2 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। मनीष शर्मा काफी बारीकी से देखते हैं राजस्थान की राजनीति को। इस खबर को विस्तार देंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मनीष, ये पेच कब तक सुलझेगा, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? अंदर खाने क्या चल रहा है? विवेक, ये तस्वीर इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पेच भी फंसा हुआ है। लेकिन हमारे जानकार सूत्रों के मुताबिक अगर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी चेहरा अगर मुख्यमंत्री के पद पर चुना जाता है, तो यकीन मानिए राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे पहली नेता होंगी जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही हैं।
विवेक, हमारे सूत्रों का ये भी कहना है कि राजस्थान में फिलहाल चूंकि कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी किसी दलित और पिछड़े को आगे लाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो आप इसका नुकसान सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाता हुआ देख सकते हैं। अगर आज किसी दलित चेहरे को बना दिया जाता है तो जो अगड़ी जातियों के वोट हैं उनमें बिखराव होने की संभावना है और बीजेपी ऐसा रिस्क ले नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उन पर अगर दलित और पिछड़े हैं तो अगड़ी जातियों का भी काफी बड़ी आबादी कही जा सकती है। ऐसे में जानकार सूत्र ये बताते हैं कि 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, जिनमें एक नाम विवेक सभी दर्शकों को चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहली पसंद हो सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। और जो तीसरा नाम जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है ओम प्रकाश माथुर, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर ने मेहनत की है, छत्तीसगढ़ को बीजेपी के पक्ष में कभी जाता हुआ माना ही नहीं गया, लेकिन वहां पर जो अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ है उसका सीधा श्रेय मिलता है ओम प्रकाश माथुर को। लंबे अरसे से राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में सक्रिय रहे और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि 24 में क्या गुणा गणित बिठाना है, क्योंकि 24 का चुनाव भी सर पर है। अपडेट तो आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। वहां से एक बड़ी अपडेट आ रही है, बीजेपी इस बार आदिवासी सीएम के नाम पर गहन मंथन कर रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है, जिसके मुताबिक राम विचार नेताम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी को लग रहा है कि उसे तीनों राज्यों में ट्राइबल वोटों का बड़ा फायदा मिला है, इसलिए एक आदिवासी चेहरा नाम चल रहा है राम विचार नेताम का, और उसका भी जिक्र हम करेंगे। अभिषेक उपाध्याय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं खबर को विस्तार देने के लिए। अभिषेक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मुख्यमंत्रियों के नाम हैं वो इस बात से भी प्रभावित होंगे कि 24 का चुनाव सर पर है, कैसे समीकरण बिठाए जाए। बिल्कुल, देखिए अभी जो मनीष शर्मा बात कर रहे थे वो बहुत ही लॉजिकल बात है और उसमें सच्चाई है कि 24 का चुनाव एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहेगा। उनकी ये बात भी सच है कि राजस्थान में जो होगा उसमें छत्तीसगढ़ और एमपी में किसे चुनते हैं उसकी भी अहम भूमिका होगी, और इस सब चीज़ों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ट्राइबल सीएम की संभावना वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो मंथन हुआ है उसमें ट्राइबल सीएम का नाम सबसे ऊपर है, और सोर्सेज ये बताते हैं कि राम विचार नेताम इस रेस में काफ़ी आगे हैं। वो 5 बार के विधायक हैं, वो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एजुकेशन, राजस्व जैसे कई अहम महकमे संभाले हैं, और बीजेपी की जो अनुसूचित जनजाति विंग है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय सेक्रेटरी रह चुके हैं, संगठन में भी अनुभव है, सरकार में भी अनुभव है, सरगुजा संभाग से आते हैं, आदिवासी बेल्ट से आते हैं और उसी समुदाय से हैं। तो ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती हैं, और यहाँ भी 24 की कहानी है कि बीजेपी ऐसा करके 24 के लिए एक बड़ा संदेश देना चाहेगी। विवेक, तो तीनों राज्यों का गुणा गणित हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 2 राज्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए आपको सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश। वहां भोपाल में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सीएम के नाम पर। सवाल यह है कि शिवराज को ताज मिलेगा या फिर कोई नया नाम जिंदाबाद हो जाएगा। इस शिवराज सिंह चौहान पर लगातार जो है वो एक्शन में देखे जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो जब से जीत मिली है पार्टी को वो लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान आज कमलनाथ के गढ़ जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जाएंगे। उन्होंने अपनी इस यात्रा का ऐलान कल ही कर दिया था। कहा था कि अब उनका मिशन 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी को देनी है। सीएम के सवाल पर उनका स्टैंड ये था कि वो ना तो सीएम पद के दावेदार पहले थे और ना अब हैं। पार्टी जो फैसला करेगी वो उनको कबूल होगा। ब्रजेश राजपूत चलेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति पर रखते हैं ये पैनी नजर, आपको बताएंगे ब्रजेश की आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। एक और शिवराज सिंह चौहान लगातार घूम रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वही कहते हैं कि नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। तो कब तक ये सस्पेंस कायम रहेगा और कौन कौन सी संभावनाएं हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान उन बिरले नेताओं में से हैं जो जानते हैं कि उनकी जनता क्या चाहती है, और वो ये भी जानते हैं उनका आला कमान क्या चाहता है। वो जानते हैं कि जनता के दम पे जीत के आए तो लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं, और वो जानते हैं कि आला कमान को आने वाले चुनाव में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से चाहिए। 28 उनके पास है, 1 बच रह गई है छिंदवाड़ा। तो आज वो छिंदवाड़ा के दौरे पे जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ यदि बीजेपी के अंदर भी बड़ा मंथन चल रहा है, क्या शिवराज को रिपीट किया जाए, आने वाले चुनाव में उनसे बेहतर
प्रचार करने वाला नेता, मेहनत करने वाला नेता कोई दूसरा नहीं होगा। मगर पार्टी के अंदर जो दूसरी सोच है कि अब उनको आने वाले मध्य प्रदेश में कोई नई लीडरशिप विकसित करना है या नहीं, यदि इस लाइन पे चल रही है पार्टी, तो उनके सामने नेताओं की कमी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, BD शर्मा है, प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ नरेंद्र तोमर भी हैं। तो इन तमाम नामों पे मंथन हो रहा है, इनमें से कौन आलाकमान की नज़र में सूटेबल बॉय होगा, उसको यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मगर फिलहाल उलझन यही है कि शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू किया जाए या फिर कोई नया चेहरा सामने लाया जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यदि उनको कंटिन्यू करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोकप्रिय नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं, इतनी बड़ी जीत उनके नेतृत्व में लगातार आई है। चौथी बार उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया है। मगर यदि पार्टी की चाहत है कि किसी नए व्यक्ति को लाया जाए, आगे लीडरशिप ग्रूम की जाए, मध्य प्रदेश में कोई नया नेता विकसित किया जाए, तो उनके पास काफ़ी सारे नेता हैं जो लगातार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। अब गेंद आलाकमान के पाले में है कि वो चाहती क्या है और किसको चुन रही है। मगर इस सब से परे शिवराज सिंह चौहान अपने कामकाज में जुटे हुए हैं। आलाकमान को खुश करने के लिए आज छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती हुई हैं। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे पूरी सीटें कांग्रेस के पास है। तो उस गढ़ छिंदवाड़ा में सेंग लगाने के लिए दिग्विजय वो शिवराज सिंह चौहान वहाँ जा रहे हैं। मगर अभी भी बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और तो ब्रजेश, आपने ये तो बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो 3 बार से जिता चुके हैं चुनाव, चौथी बार भी भारी बहुमत के साथ जीती है। नाम ये हो सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं ये अभी भी तलाशी जा रही हैं। अब नाम जब बीजेपी की ओर से सामने आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मोदी की गारंटी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा गूंज मोदी की गारंटी की है। इसी पर एबीपी न्यूज ने आज बड़ा मंच सजाया है। क्या है हमारी पूरी तैयारी, इसको बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेहलता जुड़ रही हैं। सीधे उनके पास लिए चलते हैं। बिल्कुल, और देखिए क्या है मोदी की गारंटी। इसके लिए तैयारियों का जो मजमा वो तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन हम जरा आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दें सो दैट यू कैन नो कि आज क्या होने वाला है। ये वो मंच है जिस पर कौन कौन आएगा, कौन कौन बात करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से उन दिग्गजों को हम बुलाएंगे, उन नीति नियंताओं को बुलाएंगे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी जनता ने देकर के उन्हें उस जगह पहुंचाया जहां से वो अपने विश्वास की गारंटी देखते हैं। अब ये विश्वास की गारंटी का मतलब बता चुके हैं, कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हम आएंगे, आपको बताएंगे। स्नेहलता वापस आपके पास आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।